नु? क्या यही था? ये तो हो गया था, मुझे भी मालूम बच्चों, है ना। जब स्पीड को डबल कर देते समय क्या हो जाता है? आधा। यही था ना क्वेश्चन। तो ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे सजनों। जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने ही समय डॉग 4 छलांग लगाता है। खरगोश एक छलांग में 2 मीटर उछल जाता है, जबकि डॉग एक छलांग में 4 मीटर उछलता है। यदि डॉग और खरगोश के बीच का इनिशियल गैप 30 मीटर का हो तो कितने छलांग में डॉग खरगोश का कत्ल कर देगा? ठीक है ना। आइए, तैयार हैं भाई बंधु, देवियों सजनों। आइए इसे हम बनाते हैं, पहला बना के दिखाते हैं, फिर आप बनाइएगा तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलें। तैयार हैं भाई बंधु? हैं? हाँ भाई साहब, क्या है ये? हाँ, वेरी गुड, उसको अपने पास रख लीजिए। वेरी गुड। चले बच्चों, क्या आपने क्वेश्चन पढ़ लिया? पढ़िए ना, धाएं धाएं। पढ़े बच्चे आप लोग? मैं बताऊं? आइए। पता नहीं, देखिए आप बताइए। ए भाई जी बताइए ना, डॉग और रैबिट, रैबिट और ये डॉग, ठीक है ना। ए भाई साहब जल्दी बैठिए, धाएं धाएं, तेजी में जरा। रैबिट और डॉग, ठीक है ना। ए भाई साहब, पानी फास्ट 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 फास्ट। रैबिट एक छलांग में कितना चलता है? अच्छा चलो पहले तो देखता हूं कि यहां रैबिट का 5 जंप है तो डॉग का 4 छलांग। ये 5 बार ऐसे छलांग लगाएगा तो ये 4 बार लगाएगा। यस सन्नू, इसका 5 छलांग इसके 4 छलांग के बराबर है देवियों सजनों। यस सन्नू, समझ में आ रहा है ना। इसके 5 लिप्स होंगे, इसके 4 लिप्स के बराबर होगा। इसका 5 जंप्स इसके 4 जंप्स के बराबर, ठीक है ना। ओके। हाँ, रैबिट का पहिया छोटा है ना, ज्यादा जल्दी उछलेगा। पहिया पहिया, इसका पहिया थोड़ा बड़ा है, 4 छलांग कम ही लगाता छलांग, लेकिन दूरी याद तय करेगा, है ना। रैबिट एक छलांग में 2 मीटर चलेगा तो चलेगा 4 मीटर, है। इसका पहिया छोटा है, 2-2 मीटर का पहिया है, इसका पहिया 4-4 मीटर का है ना। ये 2 मीटर चलेगा तो ये 4 मीटर। यस और नो बच्चों, मेरे भाई बंधु समझ रहे हैं सब लोग? एकदम आराम आराम से समझना है, आराम बिल्कुल करते हुए नहीं, पढ़ते हुए। चलिए, वेरी गुड। ये 5 छलांग लगाता है तो ये 4 छलांग लगाता है। ये एक छलांग में 2 मीटर उछलता है तो ये एक छलांग में 4 मीटर। यस और नो? बोलो बच्चों यस और नो, बोलो बच्चों यस और नो। ये एक छलांग में 2 मीटर चलेगा तो 5 छलांग में कितना चलेगा? ये एक छलांग में 4 मीटर तो 4 छलांग में कितना चलेगा? यस और नो, बोलो बोलो यस और नो।
तो ये चलेगा 10 मीटर, तो उतना ही समय में ये चलेगा 16 मीटर। देखो क्वेश्चन पर रैबिट कंप्लीट 5 जंप एज मच टाइम, उतना ही टाइम में, जितना कि 5 छलांग लगा उतना ही टाइम में ये 4 जंप्स करेगा। इसके 5 लिप्स होंगे, इसके 4 लिप्स होंगे इन द सेम टाइम, एज मच टाइम, जितना टाइम इधर उतना ही टाइम में, ठीक है ना, सेम टाइम में। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप 1 मिनट, 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना। तो यदि 1 सेकेंड में ये 5 छलांग लगाता है तो ये 4 छलांग, 1 मिनट में 5 छलांग लगाता है तो ये 4 छलांग। यस और नो? ये 5 छलांग लगाएगा और इसका एक छलांग 2 मीटर का है। एक छलांग में कितना उछलेगा? 2 मीटर। तो 5 छलांग कितना चलेगा? 10 मीटर। इसका एक छलांग 4 मीटर का है, ठीक है ना, तो 4 छलांग में कितना चलेगा? 16, ठीक है ना। तो जितने टाइम में ये 10 मीटर भागेगा उतने ही समय में ये कितना भागेगा? 16 मीटर। डॉग लंबा छलांग लगाएगा ना, धाए धाए चलता है ना। इसका मतलब इन ए सेम टाइम इंटरवल उतने ही समय में डॉग 6 मीटर एक्स्ट्रा चल देगा। नहीं चल जाएगा? वो 10 मीटर चलेगा तो डॉग 16 मीटर चलेगा। समझ में आ रहा ना? आ रहा समझ में? ये 10 मीटर चलेगा तो डॉग 16 चलेगा, ठीक है ना। मतलब डॉग 6 मीटर जंप एक्स्ट्रा करेगा, 6 मीटर डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगा इन द सेम टाइम इंटरवल, है ना। उसी टाइम इंटरवल जितना कि रैबिट चलेगा उतना ही टाइम इंटरवल में डॉग चलेगा। तो रैबिट चलेगा 10 मीटर तो डॉग चलेगा 16 मीटर। दैट मीन्स 6 मीटर मोर देन रैबिट, है ना। रैबिट से 6 मीटर ज्यादा चलेगा। यस और नो देर सजनो? बोलो ना यस और नो। समझ में आ रहा है ना? ये 10 चलेगा तो ये भी 10 प्लस 6 चलेगा। यस और नो? 6 एक्स्ट्रा 16 चल रहा है। समझ में आ रहा है ना? ये 10 चलेगा तो 10 प्लस 6 चलेगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें दिया है कि रैबिट और खरगोश और डॉग के बीच में इनिशियल गैप 30 मीटर का है। आप समझ रहे हैं ना? मतलब डॉग यहां है तो रैबिट कहां है? 30 मीटर आगे है उससे, है ना। दोनों के बीच का इनिशियल गैप कितना है? 30 मीटर, ठीक है ना। अब सुनिए, सुनिए कान खोल के, 30 मीटर आगे है, रैबिट भी चलेगा 10 मीटर तो डॉग भी चलेगा 10 प्लस 6। वो 6 चल के वो 30 मीटर गैप था वो कम करेगा, है ना। तो ये बताइए 6 मीटर, ठीक है ना, एक्स्ट्रा चलता है और चलना कितना एक्स्ट्रा है? सपोज यहां पकड़ लिया तो यहां रैबिट इतना चला तो डॉग यहां भी चलेगा और यहां भी चलेगा। तो डॉग को रैबिट को पकड़ने के लिए कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा? डॉग को रैबिट को पकड़ने के लिए कितना चलना पड़ेगा? 30 मीटर। समझ में आया ना? कि यदि डॉग चाहता है कि हम रैबिट को पकड़ लें तो उससे जो आरंभिक गैप है 30 मीटर का, तो 30 मीटर एक्स्ट्रा जितना वो भागेगा आगे उतना तो दौड़ेगा ही, 30 मीटर और भागेगा। समझ में आया? ओके ना। तो सुनिए, आपसे पूछा क्या, ये देखना किसका छलांग पूछा? फाइंड द कितना, किसके छलांग? हाँ कुत्ता। देखो द नंबर ऑफ जंप्स ऑफ डॉग। डॉग कितना छलांग लगाएगा? या तो डॉग का पूछेगा या तो रैबिट का पूछेगा, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो हम पहले डॉग का सिखाते हैं। यहां देखिए डॉग कितना एक्स्ट्रा चलता है? तो 6 मीटर एक्स्ट्रा कब चलेगा? जब ये 16 चलेगा। जब ये 16 चलेगा तो कितना चलेगा? 10।
तो 16 चलने के लिए डॉग को कितने छलांग लगाने पड़ते हैं? 4 छलांग लगाएगा तब ना 16 चलेगा, और जब 16 चलेगा तब ना 6 एक्स्ट्रा होगा। बोलो यस और नो। 4 छलांग लगाएगा तब ना 16 चलेगा, जब ये 16 चलेगा तो 10, तो 6 मीटर एक्स्ट्रा कब चलेगा? 4 छलांग में, है ना। 6 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए कितने छलांग लगाने पड़ते हैं? समझ में आया? तो 6 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए उसे 4 छलांगे लगाने पड़ते हैं डॉग को, ठीक है ना। तो कितना एक्स्ट्रा चलना है? तो 30 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए उसे कितने छलांगे लगाने पड़ेंगे? 30 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए कितने छलांग लगाएगा? बोलो 20 जंप्स, है ना। 20 छलांगे लगाएगा, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? कितना छलांग लगाएगा बच्चों? समझ में आया मेरे भाई बंधु? यस और नो? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, नर्सरी से भी नीचे लेवल का है, इसे तो आप नहीं बना रहे हो, है कि नहीं। देखो ये 5 जंप, तो ये 4 जंप गिवन दिया हुआ है, इसका 5 जंप तो इसके 4 जंप, पर लिख दो 5 जंप 4 जंप इन ए सेम टाइम इंटरवल, दोनों इक्वल टाइम में, ठीक है ना। इसका 5 जंप होगा तो कितना होगा? 4 जंप होगा, ठीक है बच्चों। इसका 5 जंप होगा तो एक जंप में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो 5 जंप में कितना करेगा? 10 मीटर। और जब 5 लगाएगा तो ये 4 लगाएगा, और डॉग एक जंप में कितना चलता है? 4। तो ये 5 लगाएगा तो 10 मीटर चलेगा, और ये 4 लगाएगा तो 16 चलेगा, ठीक है ना। तो ये 6 मीटर एक्स्ट्रा चला ना, तो 6 मीटर एक्स्ट्रा। आप अपने आंखें खोलो, ज्ञान रूपी चक्षु से देखो कि 6 मीटर 6 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए, 6 मीटर एक्स्ट्रा, 6 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए डॉग को कितने छलांगे लगाने पड़ रहे हैं? बोलो। वेरी गुड। तो 6 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए 4 छलांगे लगाने पड़ रहे हैं, ठीक। तो दोनों के बीच में इनिशियल गैप 30 मीटर है, तो 30 मीटर डॉग को एक्स्ट्रा चलने के लिए 30 में कितने छलांग लगाएगा? तो 20 छलांग लगाएगा। एकदम थका दिया डॉग को, ये तो है ना, पकड़ लिया। समझ में आया? अच्छा, आपको निकालने का है रैबिट का, तो 2 तरीके से निकाल सकते हो। ऐसे देखो, ये 5 छलांग लगाता है तो ये 4, यही रेशियो है ना 5 और 4 का। तो इसका दिया है, डॉग का निकल गया 20, डॉग कितना निकल गया? कितना गुना निकला? 5 टाइम्स, तो ये भी 5 टाइम्स। रैबिट 25 छलांगे लगाएगा। समझ रहे हैं ना। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो 6 मीटर एक्स्ट्रा डॉग चलता है। 6 मीटर एक्स्ट्रा डॉग कब चलता है? जब रैबिट कितने छलांग लगाता है? रैबिट का दौर, रैबिट का 5। 6 मीटर एक्स्ट्रा डॉग ही चलेगा, डॉग ही चलेगा। मान लो डॉग चलता है 6 मीटर एक्स्ट्रा, तो 6 मीटर एक्स्ट्रा चलता है कब? जब रैबिट चलता है 5। तो 6 मीटर डॉग एक्स्ट्रा चलेगा जब रैबिट चलेगा 5। तो डॉग को 30 मीटर एक्स्ट्रा चलना है, तो रैबिट कितना चलेगा? ऐसे भी निकालता। रैबिट का निकालना हो तो रैबिट के तरीके से निकाले। देखो डायरेक्ट आ गया रैबिट का, 25 जंप आ गया, 25। समझ में आया बच्चों? ओके ना। तो आप देखो, यहां पर आपको डॉग का निकालना है तो डॉग के तरीके से निकालिए, रैबिट का निकालना है तो रैबिट के लीजिए, दोनों से बन जाएगा। या फिर डॉग निकाल के रेशियो क्या है 5 और 4 का, तो भी आप निकाल सकते हैं किसी का। समझ में आया? थोड़ी बहुत मेरे भाई बंधु को आप आ रहा है? खरगोश भाग तो न गया है? आ रहा है ना? ठीक है ना जी। ओके, समझ में आया सबको? यहां साफ साफ दिया है 5 छलांग, तो ये 4 छलांग। इसका 1 छलांग में 2, इसका 1 छलांग में 4। 2 के हिसाब से 10 चलेगा, 4 के हिसाब से 16 चलेगा। 6 मीटर एक्स्ट्रा चलता है डॉग, 4 छलांग लगाता है तब, क्योंकि 4 लगाया था ना 16 चलेगा, और जब ये 16 चलेगा तो 10 चलेगा, तो 6 मीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 6 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए कितने छलांग लगाता है?
डॉग का कहे तो डॉग का निकालो, रैबिट का कहे तो रैबिट का लिखो, ठीक है ना? जिसका निकालना हो वो निकालो। समझ में आया? क्या बना सकते हैं? बोलिए ना, बना सकते हैं? बना सकते हैं भाई साहब? ये रहा आपके लिए, लगाइए छलांग, धाए धाए। आ रहा है जी भाई साहब, भाई जी का आ रहा है, छलांगे लगा लिया। ए भाई जी, बोलो आया। बोलो आया। मेरे भाई बंधु का आया कि नहीं? देवी और सज्जनों का आया कि नहीं? अभी आ रहा है। हैं? सभी भाई बंधु का आया? बोलो बच्चों आया? सबका आया बच्चों? सबका आ गया? नहीं आया? आ गया? ओके भाई साहब सुनिए ना, क्या आप दिमाग लगा रहे हो? हैं? लगा रहे हो? नहीं? हाँ बिल्कुल मत लगाना, खराब हो जाता है ना। देखो कैसे बनाएंगे, देखिए। रैबिट, डीओजी। रैबिट कितना लगाता छलांग? तो डॉग। रैबिट एक छलांग में कितना? डॉग। मतलब ये 12 चलेगा तो कितना चलेगा? कितना एक्स्ट्रा? 8 मीटर एक्स्ट्रा चलता है तो कितनी छलांग लगाता है डॉग? तो 8 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए 4 जंप्स करता है, 4 छलांगे, 4 लिफ्ट्स होता है, 4 छलांगे लगाता है। यस और नो बच्चों? अब डॉग और रैबिट के बीच का इनिशियल गैप कितना है उसे पकड़ना है, तो जो उनके बीच का इनिशियल गैप है 24 को खत्म करना है। यस और नो? तो 8 मीटर एक्स्ट्रा चलने में इतना चलता है, तो 24 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए कितना छलांग लगा? यस ना? 24 ही चलना ना बच्चों? बोलो बोलो, 24 चलना है भाई। बोलते नहीं हो आपका भाई, तबीयत ठीक है ना? आज इतनी खामोशी क्यों? 4/8 गुने 24 काट दूं? कैसे काटो? ऐसे करके, ऐसे 12 लीव्स। कितने छलांग बच्चों? 12 छलांग। क्या सबका यही था? और खरगोश का छलांग पूछे तो? अरे वाह, कमाल कर दिया। ये 6 लगाता तो ये 4, तो इसका आ गया कितना? 12। कितना गुना है? तो इसका 18। आप तो डायरेक्ट भी मार सकते हो, मालूम कैसे? डॉग 8 मीटर एक्स्ट्रा चलता है कब? जब रैबिट 6 जंप लगाता है। तो इसे डॉग को 24 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए रैबिट कितना छलांग लगाएगा? तो आप 8 × 3 = 24, 6 × 3 = 18, ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो।
मेरे भाई बंधु मित्रों देवी और सज्जनों यस और नो में जवाब दीजिए। क्या आप सही बना सकते हैं मेरे भाई? बना सकते हैं? अरे वाह, आप तो कमाल कर दिए बच्चों। तो चलें, पक्का ऐसा छलांग मतलब बना लेंगे ना छलांग वाला? हाँ ये लो, देखना चाहते हैं आप कैसे सोचते हैं। छलांग लगा के सोचेंगे, धाएं धाएं सोचिए। बोलो बच्चों। हाँ अभी सही कर देते हैं। हिंदी पढ़ता हूँ। खरगोश जितना छलांग 4, रैबिट कवर 6 जंप टाइम 4 जंप। यहाँ तो सही है ना? रैबिट कवर 2 मीटर, रैबिट कवर 2 मीटर इन 1 जंप, डॉग कवर 5 मीटर सेंस 1 जंप। ठीक है। इफ इनिशियल गैप बिटवीन देम इज इक्वल 12 जंप्स अ डॉग, यदि इनके बीच की आरंभिक दूरी डॉग के 12 छलांग के बराबर हो, फाइंड द नंबर ऑफ जंप्स। कोई बात नहीं। रैबिट कंप्लीट 6 जंप एज मच टाइम डीओजी कंप्लीट 4 जंप्स। ओके, यहाँ पर लिखना है हाँ, तो खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ता कितना छलांग लगाएगा? फाइंड द नंबर ऑफ जंप्स ऑफ डॉग टू कैच द रैबिट। बताइए ना ए जी, बताइए ना। पकड़ लिया? वाह, वेरी गुड। पकड़ लिया, वेरी गुड। अरे ठीक है रे भाई, जो बहन है उसको तो फाइन लग जाएगा। हाँ बताना पड़ेगा उसको। पता नहीं, आ रहा है? आ रहा बच्चों? आ गया? नहीं समझ में आया? अरे कितना इजी है यार। दोनों के बीच का इनिशियल गैप कितना है? डॉग के 12 छलांग के बराबर। डॉग का एक छलांग कितने मीटर का है? 5 मीटर का। तो डॉग के 12 छलांग के 12 50 60, मतलब इनिशियल गैप 60 मीटर है। और जी घुमा के दिया ना कि 12 डॉग के 12 छलांग के बराबर है ना? तो डॉग 5 मीटर लगाता है एक छलांग में, तो 12 छलांग के बराबर है, मतलब 60 मीटर गैप है। क्या आप डर गए बच्चों? इनिशियल गैप उनके बीच का 60 है, और क्या है ना? वाह, वेरी गुड। आया आया नहीं आया? अभी भी रास्ते में अटक गया? ऐसे कैसे अटक जाता है जी? अभी मैं समझाता हूं। देखो बच्चा लोग तैयार हैं? कोई पूछना चाहते हैं तो उठाइए अपना हाथ, सीधा उठाइए हाथ। ओह वाह, फिर पीछे बैठे जाके तुम पीछे बैठ के हाथ उठाता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे हम देख लिया, अब नीचे कर लो, दर्द करेगा हाथ। देखो तैयार हैं बच्चों? हैं? क्या हो गया? आइए समझते हैं। कहा कि रैबिट का 6 जंप कितना और डॉग के 4 जंप के बराबर है। जितने टाइम इंटरवल में
ये 6 जंप लगाता है, उतना ही टाइम इंटरवल में ये 4 जंप लगाता है। यस और नो बच्चों? ये 6 लगाएगा तो ये 4 लगाएगा। किसी भाई को तकलीफ तो भाई बताएंगे, है तकलीफ? चले। खरगोश एक छलांग में 2 मीटर चलता है और एक छलांग में 5 मीटर चलता है। मतलब ये 12 चलेगा तो ये 20 चलेगा, ये 12 चलेगा तो ये 20। समझ सुन पा रहे हैं ना? ये 12 चलेगा तो ये कितना चलेगा? 20। ओके बच्चों, एनी प्रॉब्लम? ये 12 चलेगा तो ये कितना चलेगा? 20 चलेगा। समझ में आ रहा है ना? ओके। किसी को यहां तक दिक्कत? इसमें लैंग्वेज का चेंज किया, कहा कि रैबिट डॉग से डॉग के 12 छलांग के बराबर दूरी पर है। द इनिशियल गैप बिटवीन देम, इन दोनों के बीच इनिशियल गैप जो है इज इक्वल टू 12 जंप ऑफ डॉग। डॉग के 12 जंप के बराबर है। ठीक, तो डॉग का एक जंप है कितने का? तो 5 मीटर का एक गैप है, तो यहां से यहां डॉग 12 छलांग लगाएगा उसके बराबर है, मतलब 60 मीटर गैप है। बोले हाँ ये ना, जो सब कुछ दिया है कि डॉग एक छलांग में 5 मीटर चलता है, डॉग एक छलांग में कितना चलता है? 5 मीटर चलता है, तो उसके 12 छलांग के बराबर है। तो 12 पचे 60। यस और नो बच्चों? 12 पचे 60। यस और नो? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इन दोनों के बीच का इनिशियल गैप 60, समझ रहे हैं ना? ये बताओ कि 8 मीटर एक्स्ट्रा चलता है डॉग, है ना? तो कितने छलांग लगाता है? तो 8 मीटर एक्स्ट्रा चलने में 4 छलांगे लगाने पड़ते हैं। 4 लीव्स 4 जंप्स, है ना? यही ना? तो कितने जंप लगाने हैं? कितने मतलब एक्स्ट्रा चलना है? तो 60 मीटर आगे है ना, तो 60 मीटर एक्स्ट्रा चलना है ना। तो 60 मीटर एक्स्ट्रा चलने में कितना चलेगा? 4/8 इंटू 4 दूनी 30 दूनी। ओह, सबका यही था क्या? ये आ गया डॉग का, है ना? रैबिट का कहे तो या तो रैबिट का यहां लिख देना 6 लिख देना, 6 से लगा दो, या तो फिर यहां से निकाल देना, इसका 6 तो इसका 4, तो इसका 3 तो इसका 2, तो 2 बराबर 30 दिया है, तो 3 बराबर 45। आप ऐसे भी जैसे चाहो वैसे निकाल लो, वो तो बात की बात है ना बच्चा? समझ में आ रहा सभी भाई बंधु को? किसी को तकलीफ तो अपना हाथ उठा सकते, पूछो ना। है किसी को दिक्कत कहीं भी? हाँ बोलिए। हाँ, एक्चुअल राव का डुप्लीकेट रहेगा, है ना? पकड़ाने तक, अंतिम हलाल होने तक 45 बार फुदक लेगा वो, नहीं समझे? टोटल वहां से वहां तक, समझ में आया? ओके, चले। आ रहे हैं बच्चा लोग? यस। किसी को और दिक्कत? पूछो यार, इतना देर मत लगाओ, चलो आगे। हैं? उठाइए ना हाथ। कौन बेशरम है? पूछ रहे भाई साहब? नहीं ना? ना पूछ रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ, जल्दी बना, ध्यान है एकदम तेजी में, ध्यान ध्यान। अरे तेजी मतलब ऐसा नहीं कॉपी फाड़ देना है। भाई साहब आ रहा है ना? एक खरगोश भाग गया भाई। ध्यान ध्यान लाइए, क्या आप दिमाग लगा रहे हैं? पकड़ लिया? अरे वाह, आया जी। ध्यान ध्यान लाइए, सबका आगे बच्चों दिखाई दे रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छा।
बच्चे को बना नहीं रहे हैं। आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तेरा कितना आया? ए भाई जी, आ रहा है ना? कितना आया? तेरा भी आ गया। उस तरीके भाई साहब का भी आ गया आंसर। कब पढ़ने लगा? तो संन्यास ले लिया था यार कि हम नहीं बनाएंगे। आ गया, वाह, बहुत मेहनती लग रहे हैं। ए भाई जी, एक खरगोश कहाँ गया भाई? भाग गया क्या? भाई साहब बिल खोद के निकाल रहे हैं क्या? जल्दी। सबका आ गया? आया? आया जी? अच्छा जी, इधर देखो, इधर ध्यान किधर है? बोर्ड पे रखो। अरे रखो ना। ये है खरगोश, ये है डॉग। हल्ला मत करो, काट लेगा नहीं तो। देखो डॉग। रैबिट कितना लगाता है? तो ये कितना लगाता है? छलांग। रैबिट एक छलांग कितना उछलता है? और डॉगी जी? हाँ, क्या आपको तकलीफ है जी? ओके ओके ओके, हम तुम्हारी प्रजाति को जानते हैं। हल्ला नहीं करो, ऐसे भौंकने वाला काम मत करो। कौन भौंक रहा है? यहां देखिए, तैयार हैं सब लोग? ये 10 मीटर चलेगा तो ये कितना मीटर एक्स्ट्रा चला? बोलो, आप बताइए भाई जी। अरे वाह, 2 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए किसका निकालना है? डीओजी जी का है। तो कितना चलते हैं? है भी भोग रहा है। 2 मीटर एक्स्ट्रा, 2 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए 3 छलांग लगाता है डॉगी जी। यस सर ना? हाँ जी। तो एक्चुअली उनके बीच का दूरी कितना है? किसके दूरी के बराबर है? 10 छलांग किसके बराबर है? डॉग के 10 छलांग के। डॉग के 10 छलांग, डॉग के 10 छलांग। यस सर नो? तो डॉग के 10 छलांग के बराबर है। ओके, तो डॉग चलता कितना है एक छलांग में? तो 10 छलांग के बराबर, 10 छलांग के बराबर है। डॉग एक छलांग में 4, समझ में आ रहा ना? तो 10 छलांग कितना चलेगा? 40, है ना? समझ में आ रहा बच्चों? यस और नो? आप बोलते क्यों नहीं है? अच्छा, तो 2 मीटर एक्स्ट्रा चलने में उसे 3 छलांगे लगना पड़ते हैं। तो 40 मीटर एक्स्ट्रा करने में उसका 20 गुना छलांग लगाना पड़ेगा ना? 20 तिहाई 60 जंप्स। मेरे भाई बंधु मित्रों को आया कि नहीं? बोलो भाई जी, आया? किसी को तकलीफ है किसी को तकलीफ है जी? काहे को तकलीफ रहेगा? तकलीफ फ्री रहा करो। चलो भाई, चले बच्चों। ओ वेरी गुड, सबका आ गया? क्या हो गया? आपको तकलीफ है? अच्छा सुनो, मेरे जवाब देना, जब पूछेंगे वहीं बताना जहां दिक्कत हो। ये 5 और 3 समझ में आया? ओके, इसका 2 मीटर का, इसका 4 मीटर का, ये 10 ये 12 समझ में आया है? आगे 10 12, तो ये 12 मीटर एक्स्ट्रा चला। 2 मीटर, 2 मीटर एक्स्ट्रा चला, है ना? तो 2 मीटर चलने के लिए डॉग को कितना चलना पड़ता है? 3 छलांग, है ना? 3 छलांग लगाया था ना, 12 चलेगा। और जब ये 12 चलेगा तो 10 चलेगा, है ना? तो ना 2 मीटर एक्स्ट्रा। ए भाई जी, 2 मीटर एक्स्ट्रा चलने में डॉग कितना छलांग लगाया? 3 छलांग। ठीक, इसने कहा कि डॉग और रैबिट के बीच का जो इनिशियल गैप है
और डॉग के 10 छलांग के बराबर है। तो डॉग का एक छलांग कितने मीटर का है? 4 मीटर का है। तो 10 छलांग के बराबर 10 चौके 40। तो इनके बीच का दूरी कितना है? 40 मीटर। यस और नो बच्चों, समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे बोलेंगे 2 मीटर 3 छलांग 40 60 छलांग। ओके ना? चले, आया बच्चों? अरे आप कितना दे देगा? बच्चा वाले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है सीजीएल प्री में भी, मेंस में भी, कई एग्जाम में, बैंकिंग में भी। मेरे भाई बंधु इसको पढ़िए बढ़िया से, पढ़ लिए, पढ़ते रहिए जब तक फीलिंग ना हो, पढ़ते रहिए, जागते रहिए। बोलो बोलो आया। पता नहीं, ए बच्चा जी, आपने क्वेश्चन पढ़ा कि नहीं सही से? फीलिंग हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। आइए मैं समझाता हूं कैसे बनाएंगे। पहले बढ़िया से पढ़िएगा, जरूर पढ़ें। कुछ फीलिंग हुआ? ओ वेरी गुड। चलिए अब सभी लोग सुनेंगे, भाई लोग सुनिएगा ध्यान से, कान खोल के। सब लोग तैयार हैं बच्चों? हम भी पढ़ लेते हैं। क्या बोला? कहा कि डॉग रैबिट का पीछा करता है। करने दो। कहा एक निश्चित समय में डॉग का 3 छलांग लगाता है। नहीं, रैबिट 3 छलांग, तो डॉग उतना ही समय में 5 छलांग लगाता है ना? क्या मतलब है? एक टाइम इंटरवल में, मान लो 2 मिनट 4 मिनट का टाइम, कुछ 4 मिनट टाइम है, तो 4 मिनट में ये लगाया 3 छलांग, तो ये लगाया 5 छलांग। 2 मिनट में ये लगाया 3 छलांग, तो ये लगाया, मतलब टाइम जो है इक्वल है। कब का? नहीं नहीं नहीं, जो वो 3 छलांग का और इसका 5 छलांग का समय बराबर है। ओके, माना कि एक छलांग लगाने में रैबिट को T1 टाइम लगता है। क्या समझे? एक लिप्स में, एक जंप में रैबिट को T1 टाइम, एक छलांग में T1 टाइम लगता है। तो 3 छलांग में कितना लगेगा? तो 3 छलांग में लिया गया टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम टेकन इन 3 जंप्स, 3 लिफ्ट, 3 जंप में कितना समय लगेगा बताइए? 3 इंटू T1। नहीं समझे? एक छलांग में टाइम लगता है T1। एक छलांग में, जैसे हमने कहा आपको एक छलांग लगाने में 2 मिनट लगते हैं, तो 3 छलांग में कितना मिनट लगेगा? एक छलांग में 2 मिनट, तो 3 छलांग में 6 मिनट। गुना कर देंगे ना। वैसे मान लिया कि रैबिट को एक छलांग में T1 मिनट, कितना मिनट? एक छलांग में T1, तो 3 छलांग लगाया, तो 3 छलांग कितना टाइम लगेगा? 3 इंटू T1। यस और नो देवीर सज्जन? यस और नो? यस। अब देखिए उतना ही समय में 5 छलांग आता है डॉग, तो डॉग का एक छलांग का टाइम है T2। क्या मान लिया? डॉग एक लिप्स में, एक छलांग जंप में
वो मान लो T2 टाइम लेता है। कौन टाइम लेता है? T2। तो 5 छलांग में इतना टाइम लेगा, है ना? तो इसके 3 छलांग का टोटल टाइम, इसका 5 छलांग का टोटल टाइम आपस में बराबर है। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन द गिवन द 3 leaps of the rabbit is equal to 5 leaps of the 5 jump of the dog in the same time interval, है ना? जितना टाइम इसको लगता है 3 leaps में, as much time in same time the dog completed 5 jumps, है ना? जितने टाइम में 3 leaps 3 जंप लगाएगा, उतना ही समय में ये 5 जंप लगाता है। देवी और सज्जनों, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? बोलिए ना यस और नो। अरे इसका एक छलांग में T1 टाइम, तो 3 छलांग का टाइम टोटल टाइम इतना होगा। इसका एक जंप का T2 टाइम, तो 5 जंप का इतना। तो टोटल टाइम टेकन इन 3 jumps and in 5 jumps are equal. That means the ratio of the time to complete the 1 jump are respectively given 5:3. Yes or no? तो ये जो आ गया एक जंप में लिया गया समय का अनुपात, नहीं समझे? एक जंप में कितना समय लेगा, तो उल्टा इधर आ जाएगा 5:3। ये टाइम का रेशियो, किसका रेशियो आ गया? T1 T2 हमने क्या माना था बच्चों? एक जंप का टाइम, एक जंप का टाइम T1 T2 और द रैबिट एंड डॉग रिस्पेक्टिवली, है ना? T1 T2 क्या है? एक एक जंप का टाइम था। तो 3 जंप का टाइम, इसका 5 जंप का टाइम आपस में बराबर है। तो एक एक जंप का टाइम जो होगा 5:3 होगा। यस और नो? देयर इज नो? यस और नो? ओके। एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज खरगोश का 6 छलांग, खरगोश का में जितना दूरी तय करता है उतना ही दूरी डॉग 5 छलांग में तय करता। अब दूरी बोला इसने, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रैबिट इन 6 जंप इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द डॉग इन 5 जंप। नहीं समझे? यस, रैबिट रैबिट जो है 6 जंप में 6 छलांग लगाकर जितना चलेगा, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जितना रैबिट 6 बार उछल के दूरी तय करेगा, उतना दूरी द सेम डिस्टेंस ट्रेवल द डॉग इन 5 जंप, उतना ही दूरी डॉग 5 छलांग में तय करता है। यस और नो? तो इसका मतलब इसका 6 छलांग का जो दूरी होगा, इसका जो 5 छलांग की दूरी जो होगा आर इक्वल, दोनों आपस में बराबर होगा। यस और नो बच्चों? अब मान लिया कि रैबिट ट्रेवल द D1 मीटर डिस्टेंस द 1 जंप। मान लिया कि रैबिट एक छलांग में D1 मीटर दूरी तय करता है। यस और नो? तो इन 6 जंप इतना दूरी तय करेगा। एक जंप में D1, तो 6 जंप में 6 इंटू D1। यस और नो बच्चों? अच्छा, रैबिट तो हो गया। डॉग का देखो, डॉग का एक जंप में D2, एक जंप पे कितना चलेगा? D2 मान लो, ठीक है ना? एक जंप में तय करेगा D2 दूरी। कौन सी दूरी? कौन? डॉग। एक जंप में D2, तो 5 जंप पे कितना चलेगा? 5 इंटू D2। यस और नो? एक जंप में D2, तो 5 जंप में 5 इंटू D2 एंड बोथ डिस्टेंस आर इक्वल, दोनों दूरी आपस में बराबर है। इसके 6 छलांग का दूरी और उसके 5 छलांग के दूरी आपस में बराबर है। तो एक छलांग का D1 है, इसका एक छलांग में D2 चलता है। तो D1 एक छलांग में, तो 6 छलांग में 6 गुने D1, एक छलांग में D2, तो 5 छलांग में 5 इंटू D2। यस और नो? द बोथ डिस्टेंस गिवन इक्वल। यस और नॉट देयर सज्जनों? यस और नो? दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है। बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है भाई साहब, लेकिन जब सीखने के बाद नर्सरी से भी नीचे लगेगा। इधर उधर 5:2, ये किसका रेशियो है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रैबिट एंड डॉग इन 1 जंप, एक छलांग में लगाई गई दूरी, तय की गई दूरी। यस और नो? हमसे क्या पूछा कि फाइंड द रेस द स्पीड ऑफ रैबिट और डॉग जी। यहां देखिए जी, ओके, हमसे स्पीड पूछा। स्पीड क्या था बच्चों? यस, नेचुरली डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस स्पीड क्या होता है बच्चों?
डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक छलांग में ये 5 चलेगा और 5 चलने में इसका समय 5 है। एक छलांग में ये 6 चलेगा और 6 चलने का समय 3 है। ये कट गया, ये रेशियो गया स्पीड का 1:2 इज द आंसर। अब जल्दी कैसे बनाएंगे दिखाता हूं। ये समझ में आया? जो ये समझ गया ना उसको कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि क्वेश्चन इतना खतरनाक है ये कि पढ़ने के बाद पढ़ने का मन जबरदस्ती भी कहे तो कोई न पढ़े इसको, है ना। स्पीड करे इसलिए ओह माय गॉड पता क्या कर रहा है इसमें, है ना। नर्सरी क्लास का है, ठीक, और है नर्सरी से भी नीचे लेवल का, ठीक है ना। तो मैं इसको बताऊं एक बार, बताऊं? ओके, है ना ना, इसी को शॉर्ट कर देता हूं। रैबिट एंड डीओजी। ओके ओके, बताना शुरू करूं? चले, ये डिटेल समझ में आया? यही सही तरीका है जो हम सिखाने जा रहे हैं, वो गलत तरीका है, गलत सिखाने जा रहा हूं आज। देखो, सीखो ना, हम मजा है क्या? देखो, चुपचाप देखो, बताओ बताओ, वहां देख के बताओ। समय, समय 3 और 5, डिस्टेंस दूरी, डिस्टेंस बोलो 5 और 6, 5 6 और, तो आप जो है ना सीधे पढ़ोगे मारना, डिस्टेंस में किससे भाग दोगे? डिस्टेंस में टाइम से, डिस्टेंस में टाइम से। ये जो रेशियो आएगा 2:1 आएगा, क्या आएगा? लेकिन ये उल्टा आया तो यहां पर सीधा करके लिख देना, आंसर आ जाएगा 1:2। नहीं समझे? अरे हमको तो मालूम है कि रेशियो निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, तो पहले डिवाइड कर देंगे बाद में पलट देंगे, सीधे पलट देंगे। नहीं समझा? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। वो जो आएगा बिना उल्टे लिखा था ना, सीधा लिखा था ना, लेकिन आंसर तो रेशियो निकालने में उल्टा हो जाएगा ना, तो बाद में उलट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यस और नो, या नहीं तो आप समझदार हैं तो समझ जाइए कि इसका समय, इसके इतने छलांग, इसे छलांग, समय समय है ये, तो रियल टाइम का रेशियो क्या होगा? 3:2, पलट दीजिए ना इधर से, रैबिट का है और वो तो उल्टा कर दीजिए, 5:2, यहीं से उल्टा कर दीजिए, है ना। और यहां से रैबिट का 6 और डॉग का तो पलट दीजिए 5, और ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस में डिवाइड कर दो, डिस्टेंस में स्पीड से भाग दे दो। देखो ये कट गया, 3 दूनी 6, रेशियो 1:2। या तो पहली उसको उल्टा कर दो या सब लास्ट में उल्टा करो, उल्टा तो करना पड़ेगा ही, चाहे पहले कर दो या बाद में कर दो। करोगे ना? एकदम धांसा, समझ में आया? बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन टॉम एंड जेरी है, ये भी पूछा मेंस में, सीजीएल में। बच्चा टॉम एंड जेरी पीछा करता है, बच्चा वाला क्वेश्चन। हाँ, ये बचपन देखते हैं, टॉम एंड जेरी देखते थे ना, हाँ वही वाला है। तो आप क्या देखते थे? चूहा पकड़ते थे बैठ के। हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? वो क्या है? अच्छा तुम पढ़ो। कहा है? किचन, वही रसोड़े में किचन। ओके, ठीक है ठीक है, बना रहे हो ना? हैं? सदियों से होता आ रहा है ये। चल जल्दी बना फटाफट। सबका के बच्चों, प्यारे सज्जनों, आया
दिमाग लगाया ना, नहीं लगाना, आ गया, कमाल कर दिया बच्चा। क्या आप दिमाग लगा रहे हो? नहीं, दिमाग नहीं लगाते टॉम एंड जेरी में, है ना। ए भाई आया टॉम जेरी? ओके, आया, वेरी गुड बच्चों। पीछे वाला भाई जी, टॉम एंड जेरी आ गए, अरे वाह, ले आया। हैं? क्या हो गया? टॉम एंड जेरी नहीं आया? आगे बच्चों देखिए, अभी मैं बताता हूं, देखना कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में धोखा देता है। यहां टाइम में लिखेगा टॉम एंड जेरी और डिस्टेंस में जेरी एंड टॉम लिख देगा, तो सावधान, किसका डिस्टेंस है किसका टाइम हो, ध्यान देना, नहीं तो हो जाता है गलत, है ना। आइए शुरुआत करते हैं। पहले टॉम है, कौन है? समय टॉम का, और दूसरा टर्म किसका है? जेरी का। तो उलट दे, 6 और 3 और 4, ये हम डायरेक्ट लिख दिए, समझ में आया बच्चों? जब रेशियो निकालें तो उल्टा हो जाएगा ना, आप समझदार हो चुके हैं, समझिए, है ना। ओके, अब डिस्टेंस, दूरी, डिस्टेंस देखो किसका, ये टॉम का है या नहीं है, और वो जेरी का। कभी ये पलट देगा, ये पहले लिख देगा और ये बाद में, उसी में फंस जाते हैं बहुत सारे बच्चे। पहले लिखेगा टॉम एंड जेरी का टाइम और नीचे जेरी और टॉम का लिख देगा टाइम, बस हो गया गड़बड़। आपको तो बस इसे खाली करने आता है, उसी में फंस जाएंगे जाल में, ठीक है ना। तो टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी, है ना। तो ये देखो डिस्टेंस, इसका 7 छलांग, उसका 5 छलांग, तो 5 अनुपात पलट जाएगा ना, बोलो बोलो, पलट जाएगा ना। अच्छा, अब स्पीड का रेशियो निकालो, तो डिस्टेंस में किससे भाग दोगे? डिस्टेंस इज डिवाइड बाय, डिस्टेंस इज डिवाइड बाय, तो 20:20, 20 अनुपात 21, 20:21। देवर सज्जनों, यस और नो, यस और नो, एनी प्रॉब्लम? नो। समझ में आया? क्या टॉम जेरी बन जाएगा? ओके, एक मिनट। एक बंदर है, खंभा पर चढ़ता है, जाने दे। टॉम एंड जेरी तो हो गया था, ये बंदर नहीं करें अभी। एक बंदर 1 मिनट में 4 मीटर खंभे पर चढ़ जाता है। चलो कल ही चढ़ाऊंगा बंदर को, आज भर टॉम जेरी चलेगा, कल बंदर, ठीक है। आज कम पढ़ते हैं कि बंदर समझाना पड़ेगा, ठीक है ना।